Hello friends, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So in this video, we'll be discussing about how to prepare CLAT legal reasoning, the CLAT UG legal reasoning section, right? So सबसे पहले आपने क्या करना है, the previous year questions. आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है फिर भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है, ठीक है, सो दैट आपको पता लगे किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इवन दो जो आपकी नोटिफिकेशन या वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको कहूँगा कि गो थ्रू द बेसिक लीगल टॉपिक्स सो दैट आपको एग्ज़ाम में समय ना लगे इन द क्वेश्चन रीडिंग, राइट। सो कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होंगे किसी भी सब्जेक्ट्स के, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, टॉर्ट्स के हैं, या फिर हमारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं, या कोई एक आधा टॉपिक आईपीआर का आ जाता है, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पहले से रीड कर लेंगे तो हमारे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी और एग्ज़ाम में हम उसको जल्दी से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आंसर दे पाएंगे, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, PYQ 10 ईयर्स के पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक दो लो एंट्रेंसेस के अलग से, बिकॉज एक जैसे गाइड बुक्स आती हैं लो एंट्रेंसेस की, उसमें 3 या 4 लो एंट्रेंसेस के जो हैं वो मेंशन होते हैं क्वेश्चंस, तो आप उनको गो थ्रू देम सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा पहला टिप है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। फिर आपको बेसिक लीगल जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है, ये बेसिक सब्जेक्ट्स है 3-4 जिनको आपने रीड कर लेना है, राइट, ताकि आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी टिप है दैट इज़ लीगल करंट अफेयर्स। आप लीगल करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप किसी भी एक या दो लीगल जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे लाइव लो है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे हम भी जो कई MCQ डालते हैं या ब्रीफ डालते हैं लीगल जो टॉपिक्स हैं उनका, लीगल जजमेंट्स का जो होते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, कोई अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो उस तरीके से कोई नया लॉ आया है, नया बिल आया है, तो उससे रिलेटेड आप उसको यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं ईजिली। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली रीड करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आफ्टर दैट गो टू द पैराग्राफ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर, ठीक है, इन द मिनिमम टाइम, ठीक है, इन अ मिनिमम टाइम। सो कम से कम समय के अंदर आपको आंसर, तो इसलिए जनरली इसके अंदर जैसे क्या होता है, जैसे जीके के क्वेश्चन आए हैं तो जीके के क्वेश्चंस में जनरली क्लैट में आप देखेंगे तो पैराग्राफ से में कोई आंसर नहीं मिलता, तो वो हम क्वेश्चन आंसर रीड करके उसका आंसर दे सकते हैं, मगर लीगल रीजनिंग के अंदर आपने पहले क्वेश्चन रीड करना है फिर पैरा को रीड करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो पैराग्राफ है उसको प्रॉपरली रीड करना है। प्रॉपरली मतलब बिल्कुल एक अटेंशन के साथ, ताकि हम जो नीचे स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कई बार उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है दो स्टेटमेंट्स में मेजरली, तो आपको उसमें से मोस्ट करेक्ट का मतलब मेरे हिसाब से है, जो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि होलसम स्टेटमेंट, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि कोई फैक्ट दिया है ऊपर, जो हमारा जो ऊपर एक जो फैक्ट्स दिए होते हैं, कंडीशनल जो कंडीशन दी होती है ऊपर, उसमें फैक्ट्स दिए होते हैं, तो उस फैक्ट से रिलेटेड ही आंसर दिया होता है, मगर हमने उसको सिंपल फैक्ट को ना छोड़कर पकड़कर एक होलसम स्टेटमेंट को आंसर देना है, तो आप ये क्वेश्चंस रीड करेंगे तो इस लाइन को आप बड़ी जल्दी पकड़ जाएंगे, राइट। सो दिस इज होलसम स्टेटमेंट आपको मार्क करना है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट करेक्ट, राइट। देन उसके बाद these are the like 4 tips which I have। और if you have doubt relating to the source, आप कहाँ से पढ़ें, तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप +1 या +2 की जो NCRTs हैं लीगल स्टडीज़ की, यू कैन रेफर देम ऑल्सो, ठीक है, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। तो सो दैट यू कैन ईजिली basically solve the questions in the examination, ठीक है। So these are the tips for the legal reasoning and the sources, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much, have a nice day.